अब समय हो गया है पुत्र, तुम शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। जय श्री राम। महाभारत, जिसका रहस्य हम कभी समझ ही नहीं पाए हैं और समझेंगे भी कैसे। हम तो साधारण मनुष्य हैं और ईश्वर की लीलाएं तो स्वयं देवता भी नहीं समझ पाते। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था। युद्ध के नियम अनुसार ईमानदारी से युद्ध करने में असमर्थ कौरव योद्धाओं को देखकर द्रोणाचार्य ने विश्वासघात किया था। उन्होंने कर्ण के कान में कुछ कहा था। और ये जानने के लिए एक और प्रश्न है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन को उन्होंने युद्ध में बार बार बचाया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को ये आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करेंगे और इसके लिए सभी देवताओं को या फिर अपने अंश अवतरित करने होंगे या फिर उनके पुत्रों को पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत होते हैं, परंतु जब चंद्रदेव को पता चलता है कि उनके पुत्र वर्षा को भी पृथ्वी पर जन्म लेना है तो वो व्याकुल हो उठे और इस आदेश का विरोध करने लगे, क्योंकि वे अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे। लेकिन फिर सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परम पिता ब्रह्मा का आदेश है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्षा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वह सबसे अधिक सूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे संयम काल में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने उन्हें मनाने की दृष्टि से सभी शर्तें स्वीकार कर ली थी। इसीलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और कृष्ण जी के शिक्षण में परम प्रतापी बना। कहते हैं कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाए, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई। पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी। उसके बाद कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, जो केवल अर्जुन या फिर श्री कृष्ण तोड़ना जानते थे। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया, किंतु उसके साथ कई और योद्धा उनमें प्रवेश नहीं कर पाए। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा था। वह घायल होकर भी लड़ता रहा, हार नहीं मानी, और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूटकर गिर गए तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा। और ऐसे ही सायकाल तक लड़ते लड़ते उसके शरीर से रक्त की हर एक बूंद भूमि पर गिर गई। उसके बाद असमर्थ कौरव योद्धाओं को देखकर द्रोणाचार्य ने विश्वासघात प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने कर्ण के कान में कहा, अभिमन्यु के कवच को छेदना असंभव है। घोड़ों की लगामों को निशाना बनाकर उसे असमर्थ करके पीछे से उस पर आक्रमण करो। कर्ण ने वैसा ही किया और अभिमन्यु धराशायी हो गया और इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्त अनुसार जल्द ही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और उसकी नियति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। दोस्तों, गीता में लिखा है कि किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।